जंगली बूटी। आज प्रस्तुत है अमृता प्रीतम की मूल कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतरकार हैं ताबीर मिर्जा। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 2010 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो लीजिए सुनिए नाटक जंगली बूटी। मेरी मुंदेरी में लागो नगिनवा हो रामा, मेरी मुंदेरी में लागो नगिनवा हो रामा, नगिनवा हो रामा, नगिनवा हो रामा, नगिनवा हो रामा, नगिनवा हो रामा। हो बेरी हो बेरी हो बेरी कैसे काटूं जो बनवा हो रामा, हो बेरी कैसे काटूं जो बनवा हो रामा, जो बनवा हो रामा, जो बनवा हो रामा, जो बनवा हो रामा, जो बनवा हो रामा। लाओ हैंडपंप मैं चला देती हूँ, तुम धो लो सब्जी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अंगूरी। अंगूरी? अच्छा नाम है। तुम अंगूर क्या ज्यादा खाती हो? 2 बार खाए हैं अंगूर, एक बार गौने से पहले और एक बार गौने के बाद। प्रभाती लाया था। प्रभाती कौन है? वो मेरा आदमी। तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो। मेरे को गाना नहीं आता। इतना तो मीठा गा रही थी। अरे नहीं, वो तो बस मैं गुनगुना रही थी। मेरा नाम वीना है, गर्मियों की छुट्टियों में आई हूँ यहाँ। छुट्टी बोले तो काम करती हो तुम? पढ़ती हूँ, 10+2 समझती हो? 12वीं समझती हो? अरे 12वीं का इम्तिहान दिया है, अब मैं कॉलेज जाऊंगी। तुम अपना वो गाना सिखा दो अगर, तो मैं अपने कॉलेज के फंक्शन में सुनाऊंगी। ये लकड़ियाँ भी गीली हैं, फूंक मारनी पड़ेगी। हाँ, अब आ गई थोड़ी आग। वो मेरे को गाना नहीं आता। हाँ, चाची बुला रही है तुम्हारी। अरे तुम्हें कैसे मालूम वो चाची है मेरी? वो राम तारा बोला था। राम तारा कौन है? आप लोगों का चौकीदार है वो। आ गई चाची। मीना, शरबत बनाया था, गर्म हो रहा है। अरे इतनी सी तो बर्फ थी, कहाँ चली गई थी? वहाँ उस मकान के पीछे एक लड़की थी, इतना मीठा गा रही थी कि मैं रुक के सुनने लगी। कितनी क्यूट है वो। ओह अच्छा, वो हाँ, वो अंगूरी है। कितना मीठा गाती है। कौन है वो? वो हमारे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के बहुत पुराने नौकर प्रभाती की बिल्कुल नई बीवी है। नई का मतलब? प्रभाती दुहाजू है, अंगूरी उसकी नई बीवी है। दुहाजू? जू का मतलब है जून, दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे ब्याह की जून में। और अंगूरी अभी ब्याह की पहली जून में है, इसलिए वो नई है। आपने तो नई कहा था। हाँ, नई है, क्योंकि उसका गौना आए अभी जितने महीने हुए हैं ना, वो सारे जोड़कर भी 1 साल नहीं बनेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है चाची? क्योंकि जब मैं 7वीं में थी और मैं छुट्टियों में आई थी ना, तो प्रभाती के ब्याह की भिंडी, तो क्या ये उसकी तीसरी बीवी है? नहीं, अंगूरी दूसरी बीवी है उसकी। 5 साल पहले जब प्रभाती यहाँ से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने गांव गया था ना, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन वहाँ इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था।
मतलब है प्रभाती का अंगूठा भीगा हुआ था। देख, समझा जाता है कि आंसुओं से भीगा होता है वो अंगूठा। पर वैसे होता ये है कि क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद पानी से ही भीगा होता है वो अंगूठा। लेकिन अगर गांव की किसी लड़की का बाप क्रिया के बाद उठकर वो अंगूठा निचोड़ दे तो दरअसल वो ये कहता है कि बस अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरने वाली की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ। तो इस तरह अंगूरी का ब्याह प्रभाती से हो गया था। लेकिन ये तो ऑलमोस्ट चाइल्ड मैरिज हुई चाची। इसीलिए तो गौना नहीं हुआ था ना। अच्छा। क्योंकि अंगूरी बहुत छोटी थी। अब फिर पिछले दिनों यानी ब्याह के 5 साल बाद जब प्रभाती गांव गया था तो मालिकों को कहकर गया था कि इस बार वो अंगूरी को लेकर ही आएगा। लेकिन मालिक लोग राजी नहीं थे। क्यों? अरे भाई, अपनी रसोई से वो 2 जनों की रोटी नहीं देना चाहते थे। अच्छा। लेकिन प्रभाती ने दलील दी कि अंगूरी कोठरी के पीछे वाली जगह पोतकर अपना अलग चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी। तब जाकर वो राजी हुए। अच्छा, उसे आज देखकर मुझे इतना अजीब लगा। वो दोनों हाथों से काम किए जा रही थी और दांतों से घूंघट दबाए हुए थी। आमतौर से औरतें मर्दों के सामने घूंघट निकालती हैं, लेकिन वो तो मेरे सामने भी। जब आई थी तब तो घूंघट और घना था। अच्छा। अब तो धीरे धीरे थोड़ा झीना हो गया है। वैसे उसकी दबी दबी हंसी में बहुत खनक है। वो पैरों में वो चांदी की झांझरें पहनकर छन छन करती मोहल्ले की रौनक बन गई है। जब भी इधर आती है तो एक झांझर उसके पाँव में होती है, एक उसकी हंसी में। शहर की दाल में कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, वही बीन रही हूँ। और गा क्या रही थी? मुझे गाना नहीं आता। तुम कभी नहीं बताती। अरे ये क्या पहना है अंगूरी? ये मेरे पैरों की छैल चूड़ी है। और ये दिखा उंगलियों में? ये बिछुआ है, बिछुआ। और ये बाहों में? बाहों में ये पछेला है, पछेला। इतने सारे गहने, ये कितना सुंदर लग रहा है। ये गले में क्या है? हंसली है ये बीबी जी। और अब ये माथे पर क्या है? आलीबंद कहते हैं। आलीबंद। अच्छा, वो भी तो होता है ना, वो आज ने कमर में नहीं पहना वो तगड़ी। हाँ, तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल पहनूंगी। अच्छा। कल। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टांका टूट गया है। अच्छा। कल शहर जाऊंगी, टांका भी गढ़ाऊंगी और नाक की कील भी लाऊंगी। मेरी नाक का नक्शा भी था, इतना बड़ा नक्शा। मेरी सास ने दिया नहीं, रख लिया। टू बैड। आती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ बीबी जी। हाँ। वीना, आई चाची। चाची कितना ठंडा है यहाँ। इतने बड़े बड़े नीम के पेड़ दिल्ली में कभी नहीं देखे मैंने। नीम के पेड़ ठंडे होते हैं क्या? अरे बेटा, नीम से ज्यादा ठंडी तो बरगद की छांव होती है। वैसे ये जो जगह है ना, इस पुराने कुएं की वजह से ठंडी रहती है।
लेकिन इससे तो कोई पानी नहीं निकालता ना शायद। अरे वो मोहल्ले के लोग तो इससे पानी भरते ही नहीं, लेकिन वो जो उधर वो जो सड़क बन रही है ना उस पर। हाँ हाँ, उसके अच्छा। मजदूर कभी कभी चला लेते हैं इसे। देख, कुएं के गिर्द पानी गिरने की वजह से ये कितनी ठंडी है जगह, है ना। अच्छा, ये क्या पढ़ रहे हो आप? मैं शरद बाबू की किताब है। जरा ये तो बता कि क्या बातें हो रही थी अंगूरी से। ज्वेलरी दिखा रही थी अपनी, वो आली बंद और तगड़ी नहीं पहन के आई आज। वो जो है ना, अपने चांदी के गहने एक नखरे से पहनती है और एक नखरे से इतनी गर्मी में शरबत पी लिया कर। ठीक है चाची, पी लिया करूंगी। कैलोरीज कितनी होती है पता है आपको? अरे बस कर, हाँ हर वक्त कैलोरीज। कॉलेज जाना है मुझे। अच्छा ठीक है बना। हाँ सलाम बीबी जी। हाँ, सलाम सलाम, आओ। बीबी जी, गांव से खबर आई है, माँ बीमार है। ओहो, कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा, सोचा आपको बता दूं। अच्छा, वो कब तक आ पाओगे? ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो वैसे मैं अपने साथी को बोल के जाऊंगा, वो देखता रहेगा। अच्छा बीबी जी, अब चलता हूँ। अच्छा, दूसरे घरों को भी बोलता जाऊंगा। अच्छा बीबी जी, सलाम। सलाम। कितनी मुस्कुराती आंखें थी इसकी। थोड़ा हंसती, थोड़ा शर्माती आंखें। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। लेकिन इसकी जबान में एक खास सलीका है। देखो, गांव जा रहा है लेकिन अपनी जगह दूसरे को बोलकर। लेकिन अंगूरी को साथ नहीं लेके जाएगा क्या? वो तो कहती है कि वो शहर जाएगी कल। अरे वो नाक की कील लेने। क्या? वो क्यों जाएगी रामतारा के साथ? रामतारा? तो ये प्रभाती नहीं था क्या? नहीं, ये तो रामतारा है, वो अपना चौकीदार। ओह अच्छा, वो क्या है ना, मैं इसे रोज सुबह वहाँ अंगूरी के चूल्हे के पास बैठे देखती थी। अब मुझे लगा यही प्रभाती है। जब तक अंगूरी यहाँ नहीं आई थी तो रामतारा सारी रात की पहरेदारी के बाद सवेरे सवेरे किसी न किसी के घर से चाय का गिलास मांगा करता था। और चाय पीकर इसी कुएं के पास खाट डालकर दिन भर सोता रहता था। पर अब जब से अंगूरी आई है, वो सवेरे सवेरे किसी ग्वाले से दूध ले आता है और अंगूरी के चूल्हे पर चाय बनाता है और फिर तीनों वहीं बैठकर पीते हैं। तीनों? अच्छा हाँ। एक और भी तो होता है वहाँ। हाँ। ओह, तो क्या वो ठिगने कद वाला, ढलके मुंह वाला, वो कसौरे जैसा आदमी उसका पति है? टू बैड। अंगूरी जैसी लड़की का हस्बैंड रामतारे जैसा तो कोई होना ही चाहिए था। कितनी कशिश है उसमें, और वो कितनी यंग है। हाँ, बिल्कुल। और तुझे पता है, गांव के लोग कहते हैं कि औरत आटे की लोई होती है, लोई। पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी भी गोल नहीं बनती। और कईयों के बदन का मांस खमीरी आटे जैसा होता है जिसे बेलने से फैलाया ही नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना गूंथा होता है कि रोटी तो क्या, चाहो तो पूरियां बेल लो। मैं जब अंगूरी की बाहें, उसकी पिंडलियां, उसकी देह देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो इतने सख्त मैदे से गुंथी हुई है कि जिससे मछलियां तली जा सकती हैं। प्रभाती। जब मैं अंगूरी के साथ प्रभाती को देखती हूँ ना, तो मुझे अजीब सी तुलना सूझती है। तुम सुनोगी तो हंसोगी। ओ बताइए ना। मुझे लगता है कि उसका पति आटे की इस घनी गुथी लोई को पकाकर खाने का हकदार ही नहीं है। वो इस लोई को ढक कर रखने वाला कठवत है, कठवत। समझी? चलिए अंदर चलिए, अंधेरा हो रहा है। चलो।
आओ आओ अंगूरी। क्या पढ़ती हो बीबी जी? तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो सीख लो। ना ना, क्यों? औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरतों को पाप लगता है और मर्द को नहीं लगता। ना, मर्द को ना लगता। ये तुमसे किसने कहा? मैं जानती हूँ बीबी जी। अच्छा अच्छा, तो मैं जो पढ़ती हूँ मुझे पाप लगेगा? हाँ, ना, शहर की औरत को पाप ना लगता। अच्छा। गांव की औरत को पाप लगता है। वीना, वीना, देख तू क्या क्या कह रही है। ये देखो, ये खुद भी हंसती है ये कहकर कि गांव की औरत को पाप लगता है पढ़ने से। लेकिन ये भी तो देखो कि इसने जो कुछ भी सीखा सुना है इसमें उसे कोई डाउट नहीं है। But you must tell her that these beliefs are misleading and false. अरे ये उन बातों के साथ अगर हंसती खेलती अपनी जिंदगी के दायरे में खुश रह सकती है तो उसके लिए यही ठीक है। अच्छा, हाँ, अंगूरी, अंगूरी ये बताओ तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 10-11 साल की, तभी वो किसी की पाँव पूज लेती है। पाँव पूछ लेती है? कैसे पूछती है पाँव? वो लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली और रुपए लेकर लड़के के आगे रख देता है। भाई ये तो बाप ने पाँव पूजे, लड़की ने कहाँ पूजे? लड़के की तरफ से तो पूजे, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं ना। लड़कियां नहीं देखती। लड़कियां होने वाले हस्बैंड को नहीं देखती ना ना, जो लड़कियां प्रेम करती हैं वो देखती हैं। ग्रेट, तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं। कोई भाई जो प्रेम करती है उनको पाप नहीं लगता। लगता है, पाप लगता है बीबी जी, बड़ा पाप लगता है। अगर पाप लगता है तो फिर वो प्रेम क्यों करती हैं? ये तो बात ये होती है बीबी जी कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है, हाँ? तो वो उससे प्रेम करने लग जाती है। इंटरेस्टिंग। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है। अच्छा? बस वही पान में डालकर या मिठाई में खिला देता है। छोकरी उससे प्यार करने लग जाती है। फिर उसे वही अच्छा लगता है। दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच? सच, बिल्कुल सच। मैंने अपनी आंखों से देखा है। किससे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या, वो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई थी उसके साथ। अच्छा ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी, बर्फी में डालकर। अच्छा। हाँ, और नहीं तो क्या, वो ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती। पता है, वो उसको बहुत सी चीजें लाकर देता था शहर से। धोती लाता था, चूड़ियां भी लाता था शीशे की, और मोतियों की माला भी। अंगूरी, ये तो चीजें हुई ना, ये तुझे कैसे मालूम हुआ कि उसने जंगली बूटी खिलाई थी? हाँ, नहीं खिलाई थी तो वो उससे प्रेम क्यों करने लग गई थी? भाई प्रेम तो यूं भी हो जाता है। हाँ? ना, ऐसे नहीं होता। जिससे माँ बाप पूरा मान जाए, भला ऐसा प्रेम भी कभी हो सकता है? अंगूरी, तूने वो जंगली बूटी देखी है? मैंने ना देखी।
वो तो बड़ी बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छिपाकर मिठाई में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। या पान में खिला देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। हाँ, तूने अच्छा किया कि मिठाई नहीं खाई। अच्छा, फिर तेरी उस दोस्त ने कैसे खा ली? हाँ, अपना किया पाएगी, अपना किया। बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी ना लगाती थी, रातों को उठ कर गाने लगती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या क्या गाती थी, जो कोई बूटी खा लेती है। बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं लकड़ी चुनने जा रही हूँ। अरे 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 अरे, शाम होने वाली। अंगूरी कहाँ जाएगी जंगल वीराने में? जा जा, वहाँ बाड़े से उठा रहे लकड़ियाँ, उठा ले। बहुत रोती है, गाती भी बहुत है। बेचारी रात को उठ उठ कर गाती। वीना, वीना। जी चाची। बेटा, अब ये अखबार ले जा और मेरी किताब दे जा। जी। पीपी जी। अंगूरी, अरे आज तुम्हारी झांझरों की आवाज नहीं आई। मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? किसी को खत लिखोगी? पाप नहीं लगेगा पढ़ने से। फोन आया है चाचा का। हाँ, आती हूँ, कहते आती हूँ। कितनी ठंडी हवा चल रही है, मुझे लगता है आज बारिश जरूर होगी। अंगूरी तुम यहीं बैठना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, हाँ, आ रही हूँ। चाची इधर आइए। वो क्या है? वहां देखिए, बारिश में भी वो ऐसे बैठी रही उस कुएं के जगत पर। ओह, अरे वो दोपहर में जब फोन आया था जी, तब उसे वहां छोड़कर आई थी मैं। इसका मतलब है वो तब से अब तक शाम हो रही है। अब क्या हुआ है उसे? मैं पूछती हूँ। न, तुम नहीं आओगी। लेकिन क्यों? बस कह दिया, तुम नहीं आओगी। चलो जाओ, अंदर जाओ। चाची, मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा हो बेरी, कैसे काटूं जो बनवा। मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा हो बेरी, कैसे काटूं जो बनवा। वीना सही कहती है, तू तो बहुत अच्छा गाती है अंगूरी। मुझे नहीं आता गाना। आता तो है। ये तो तेरी वो सखी गाती थी। हाँ, उसी से सुना था। तो मुझे भी सुनाओ। ऐसे ही गिनती है बरस भर की कि 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने ना ऐसे नहीं, गा के सुना। 4 महीने राजा ठंडी होवत है, 4 महीने राजा ठंडी होवत है। थर थर कांपे करजवा। अरे वाह। 4 महीने राजा गर्मी
होवत है। 4 महीने राजा गर्मी होवत है। थर थर कांपे पवनवा। क्या बात है। 4 महीने राजा बरखा होवत है। 4 महीने राजा बरखा होवत है। थर थर कांपे बदरवा। आहा, मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा। हो बरी कैसे काटूं जुबनवा। कितना सुंदर गाना गाया तूने। हाँ अंगूरी, अरे कुछ खाया तूने? मेरा मतलब है खाना भी खाया या नहीं? खाना? अरे तेरा जिस्म क्यों कांप रहा है रे? इधर आ। अच्छा हाँ बस। और सुन, ये जो कंपन है तेरी देह का, उसमें सर्दी के कांपते कलेजे का, गर्मी की कांपती हवा का और बरखा के बादलों का कंपन, और तेरे गीत का सारा कंपन समाया हुआ है। अच्छा ले बैठ जा यहाँ। और अब बता, तूने आज रोटी बनाई या नहीं? नहीं। अरे सवेरे बनाई थी, चाय पी थी तूने? चाय? दूध जो नहीं था। क्यों? आज दूध क्यों नहीं लिया तूने? वो तो मैं लेती नहीं। वो तो। हाँ, तू रोज चाय नहीं पीती? पीती हूँ। तो फिर आज क्या हुआ? वो दूध तो वो राम तारा। पर राम तारा तो 4-5 दिन से गांव गया हुआ है। और अंगूरी, अरे तूने तब से चाय नहीं पी? ना। और रोटी भी नहीं खाई? हाँ? अगर खाई भी होगी तो न खाने जैसी ही। क्यों अंगूरी? जी। अरे कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? मुझे कसम लगे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई हो, पान भी नहीं खाया कभी मैंने। सिर्फ चाय। जाने उसने चाय मेरी जंगली बूटी। अभी आप अमृता प्रीतम की मूल कहानी का ताबीर मिर्जा द्वारा किया गया ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 2010 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सलीमा रजा, किशोर सहजानी, रूमी मलिक और कविता वर्मा।